जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक वह पावन घड़ी है जब तीर्थंकर प्रभु का धरती पर जन्म होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनि, देवों के उत्सव और ब्रह्मांडीय आनंद से गूंज उठती है। और तब कल्याणक वह जिसमें सांसारिक सुखों का त्याग कर कठोर संयम साधना और वैराग्य को अंगीकार करती है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दिल्ली प्रांत के रामनगर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 एवं 15 दिसंबर 2025 को श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री कल्याण मंदिर मंडल विधान एवं भगवान श्री चंद्र प्रभु एवं भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म तप कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत महायोगी शाकाहार प्रवर्तक गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री रूपेश जैन जी ने अपने भजनों की स्वर लहरियों के माध्यम से समूचे कार्यक्रम स्थल को भक्तिमय बना दिया, जहां इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ। इस दौरान जिनेंद्र भक्तों ने भगवान को रजत निर्मित छत्र एवं अर्घ आदि अर्पित किए। ओम ह्रीं अष्टप्राति हरिमध्ये भगवन् मस्तकोपरि शतत्रय स्थापयामि बपुः कलधौत कांतम उत्थच्छ सांक सुचिनीर। ओम ह्रीं अष्टप्राति हरिमध्ये भगवन् पार्श्वद्वये चतुष्षष्टि चामर स्थापयामि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि थी। प्रभु आराधना के पश्चात श्रद्धालुओं ने अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए पूज्य गुरुवर को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल आदि भेंट किए। हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान, मंगल जिन बड़ पद नमो मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सोबंतो श्रीफल अर्पित करने के बाद भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की, तो वहीं झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। मंगल आरती के उपरांत जैन अनुयायियों ने श्री कल्याण मंदिर मंडल विधान के निमित्त मंडल जी पर कलश आदि की स्थापना करने के साथ दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई। तत्शिष्य परम पूज्य महायोगी उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी सत्संग सानिध्ये कल्याण मंदिर विधान प्रारंभ करणार्थम मंडलस्योपरि मंगल कलश स्थापनम करोमीति। श्री स्वस्तिक पर स्वाहा। ओम ह्रीं मंडलस्योपरि विनायक सिद्ध चक्र यंत्र स्थापनम करोमि। मिर्जाल हरम पक्रम सदा किल धरामी सुमंगल कमुदा। ओम ह्रीं अज्ञात व्याप्ति हरम दीपकम प्रज्वलयामि च स्थापनम करोमि ती। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सब जग का बेटा कर दियो इतनो उपकारी रे, थारी तो जय जयकार मेरी माँ जिनवाणी, थारी तो जय जयकार। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भूत सरस्वती देव्यै श्रुतपीठोपरि स्थापनम करोमि। जा मिली नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह में बहाव हो गया, जिनको गुरुदेव से लगाव हो गया। गुरुदेव गुप्ती सागर आए हैं अपनी नगरी में। गुरुदेव मेरी माँ जिनवाणी, थारी तो जय जयकार। शास्त्र भेंट करने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक विधान के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया।
सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी दुख में न हो। मेरे वीर महावीर तेरा नाम एक सा, सुख के सब साथी दुख में न हो। ओम ह्रीं श्री देवशाग्रु विद्यमान में सदी तीर्थंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नरकपद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। अर्घ समर्पित करने के उपरांत पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं शॉल आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित। स्वागत अभिनंदन के पश्चात पुण्यवान परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। उपाध्याय के चरण में सत सत शीश झुकाए। वर्णाय उपाध्याय परमेष्टि नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भगवतो सहस्र गुणभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अनर्घ पद प्राप्ते दिव्य अर्घम निर्वपामीति, अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि। ओम ह्रीं अगम्य गुणाय क्लीं महाबीजर सहित मम कालसर्प दोष निवारणाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति। चालो चालो रे समेत कर होले होले हो मन डोले, हाँ प्रभु की भक्ति में मार मन डोले। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति। जल से कर दी मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना प्रभु साथ आखिरी हो। पूर्णार्घम निर्वपामीति। मम बीजन प्राहु सगुणम शांतिनाथम नमाम्यहम्। मम लर्व्युं बीजय सर्वत्र शांति कराय नमः अर्घम निर्वपामीति। सर्वत्र शांति कराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। हम लर्व्युं बीजय सर्वत्र शांति कराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। तदुपरांत पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमा लो। इसी क्रम में भक्तों को परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत महायोगी शाकाहार प्रवर्तक गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महानुभाव, कर्मों को जलाने के लिए हमें विवेक की आवश्यकता भी होती है। श्रावक कुल में यदि विवेक है तो वह उस जीवन में भी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। जो मन वाणी कर्म और बुद्धि द्वारा पाप नहीं करते वे महात्मा तपस्वी कहलाते। इस महीने गृहस्थ आश्रम में रहने वाला भी यदि सद श्रावक है और अपने मन वाणी और क्रिया को बुद्धि पूर्वक करता है, समझ के करता है, तो वह भी कर्मों की निर्जरा करता हुआ सेठ सुदर्शन की तरह अपने जीवन को महान बना सकता है। गृहस्थ आश्रम के लिए आप बिल्कुल गलत और बुरी निगाह से देखते रहते हैं, इसलिए तप और त्याग के पथ पर बढ़ नहीं सकते हैं। आइए आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं कि कादंबरी में लिखा हुआ है नास्ति खलु असाध्यम नाम तपसाम, तपस्या से कोई भी काम असाध्य नहीं है। एक दफा पार्वती शिवजी को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रही हैं और 60,000 वर्ष तक उन्होंने उपवास ठान लिया
कि जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उपवास करती रहूंगी। और उस सूखे पत्ते और झरने का पानी केवल, और जब उनका शरीर बिल्कुल क्रस हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, सरस्वती को लगा कि पार्वती मर जाएगी, इस स्थिति में है, तो शिव जी के कान में जाके बोलते हैं, आप दया की मूर्ति और पार्वती का शरीर क्रस हो चुका है, समाधि भंग कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। और शिव जी ने आंख खोली, पार्वती को देखा और सब मामला नॉर्मल। प्रवचन के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की कृपामयी अनुकंपा का भावपूर्ण वर्णन किया। उपाध्याय रतन गुप्ती सागर जी महाराज के पग जिस धरती पर पड़ जाते हैं, पग पड़ते ही गुरुदेव तुम्हारे आनंद वांछा जाते हैं। धर्म नगरी रामनगर में तुमरे पग पड़ने से रौनक आई है, तुमरे दर्शन करने जनता दूर दूर से आई है। अगले क्रम में श्राविकाओं ने भजन प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को भक्ति में बना दिया, जिसके बाद आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। मेरे गुरु नाम की गीते गाओ रे सभी, नाचो गाओ रे सभी, गीते गाओ रे सभी, नाचो गाओ रे सभी। हाथ ऊपर करके सागर स्वामी स्वामी जय गोपी सागर। इस भव्य कार्यक्रम के अगले दिन यानी 15 दिसंबर के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ की, जहां भक्तों ने झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। मनाएंगे मिलकर देखो आज प्रभु का कल्याणक, प्रभु का कल्याणक। छड़ भंगुर लगते सपने से, नर जन्म निज रूप में ईश्वर अत्र अवतर अवतर संभोषति आवाहननम। अब समय आया जन्म कल्याणक का, जहां श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। ओ मेरे पारस झूले पलना, मेरे पारस झूले पलना, मेरे पारस झूले पलना, ये तन्ना प्रभु जी झूले पलना। ये चेयर हटा दो, चेयर, ये कुर्सी हटा दो। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने भगवान महावीर के चित्र का अनावरण किया, तो वहीं बालिका द्वारा मंगलाचरण की मनोहारी प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने तिलक आदि के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों सहित प्रसिद्ध भजन गायक श्री रूपेश जैन जी का स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका।
स्वागत सम्मान के पश्चात भजन सम्राट श्री रूपेश जैन जी की मधुर प्रस्तुतियों से समूचा कार्यक्रम स्थल भक्तिमय हो गया, जहां भजनों की स्वर लहरियों पर मंत्र मुग्ध हो सभी श्रावक श्राविकाओं ने गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। इस दौरान श्री रूपेश जैन ने अपने भजनों के माध्यम से भगवान श्री चंद्र प्रभु एवं भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म तप कल्याणक का बड़ा ही भावपूर्ण एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया, जिसे सुनकर संपूर्ण वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। तो अंश नहीं पर मुझे पूरा संसार दिया, का तो अंश नहीं पर मुझे पूरा संसार दिया। तेरे कारण महक रही, तेरे कारण महक और मैंने जब जब मांगा मांगा दिल खोल के, जब जब मांगा मांगा दिल खोल के, बाबा ने दिया है मुझे गिन के ना तोल के, गिन के ना तोल के, गिन के ना तोल के। मैंने जब जब मांगा मांगा दिल, बाबा ने दिया है मुझे गिन के ना तोल के। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने झूमते थिरकते हुए हर्षोल्लास के साथ तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर खूब दुलार किया। कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए विशिष्ट जनों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। परम आदरणीय बंधुओं, आज दिनांक 15 दिसंबर दिन सोमवार रामनगर श्री मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंद्र प्रभु का जन्म और तप कल्याणक नव निर्माणाधीन परिसर में बड़े हर्षोत्साह और बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में शांतिनाद विधान का आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ और अब संध्या समय रूपेश नाइट का एक आयोजन हुआ। वह इतना भव्य रहा है जिसकी कल्पना रामनगर वासियों ने कभी करी नहीं थी। पूरी रामनगर जैन समाज को और आसपास की जैन समाज को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे आयोजन आज सुबह जो शांति विधान उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जो भगवान पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु का जन्म और तप कल्याणक हमने मनाया, पालना का आयोजन हुआ, संध्या समय श्री रूपेश जैन नाइट का आयोजन हुआ। सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सहयोग किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।